हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, अभी गुड मॉर्निंग आप सबको, नमस्ते, राधे राधे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई न्यू फ्रेंड्स हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन बटन प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड वीडियो में एंड तक बने रहना। मैंने वीडियो अभी मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और आप पूरी वीडियो देखना और बताना कैसी लगी आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही हूँ होम क्लीनिंग, घर की साफ़ सफाई। तो आज मुझे चेंज करनी है बेडशीट, क्योंकि इसको थोड़े दिन हो गए। वैसे इस रूम की मेरी ज़्यादा नहीं होती गंदी, लेकिन वो बिछी बिछी भी मैं खुद ही देख देख के परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ 8 दिन में, 10 दिन में। तो मैंने यहाँ पे आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ। इस रूम की बेडरूम की मैंने पहले ही चेंज कर दी थी 1 दिन पहले। तो आज मैं इसकी यहाँ की चेंज कर रही हूँ और थोड़ी सी इसकी सफाई भी कर रही हूँ। मैंने सोचा जब बेडशीट चेंज कर रहा है तो मैंने कहा थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। थोड़े दिन हो गए जो ये ऊंची अलमारियाँ है इनको साफ करे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा झाड़ू मार देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार दिया और इन सब फ्लावर्स वगैरह इनको सबको मैंने साफ कर दिया, क्योंकि थोड़ा धूल भी हो रही थी, क्योंकि अभी गर्मी आ गई, गर्मी जैसा मौसम आ गया तो थोड़ी थोड़ी धूल छाई जाती है। सर्दियों में बिल्कुल भी धूल नहीं छाती, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी धूल छाती है। एक दिन भी यदि हम किसी चीज़ को साफ नहीं करें तो उस पर धूल सी दिखने लग जाती है। तो अभी डेली हर चीज़ साफ करनी पड़ती है। और यहाँ पे आज मैं थोड़ी सी इस रूम को अच्छे से साफ कर रही हूँ। मैंने थोड़े दिन भी हो गए और अब गर्मी जैसा मौसम हो गया तो थोड़ी धूल छा गई इस पे। वैसे मैं हर किसी न किसी रूम को एक न एक दिन साफ करती रहती हूँ। मेरे ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं, सारा मकान आज मुझे साफ करना है। मैं कभी ये रूम ले लिया तो जब मुझे मन किया तो मैंने दूसरा रूम ले लिया। तो मैं इस तरह हमेशा साफ सफाई करती रहती हूँ, तो मेरी इकट्ठी सफाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी यहाँ पे आज मैं इस रूम को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, हर एक खिड़की वगैरह सब साफ कर दूँगी, क्योंकि अभी इनमें बहुत धूल छा गई है। इसलिए आज मुझे थोड़ा लेट भी हो जाएगा जब मैं इस रूम को अच्छे से साफ करूँगी। सोफ़ा सब थोड़ा सोचा कि इन पे सब मैं आज गीला कपड़ा मार दूँगी। गीले कपड़े से सोफ़ा को सबको साफ करना है मुझे। और अभी चेंज भी करनी है, कुशन कवर सब चेंज करना है आज मुझे। तो मैं पहले बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर का सारा जो था झाड़ना वो सारा साफ़ हो गया आज। और इधर से मैं बेडशीट बिछा के और जिधर सोफ़ा रखे हैं उस साइड में बाद में जाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट बेड करके और फिर मैं सोफ़े का काम करूँगी, जैसे कंफर्ट वगैरह सबको अपनी जगह पे रख के, क्योंकि अभी सारा फैला हुआ है। चेंज किया तो सब कुछ, तो पहले ये सब समेट के और फ्रेंड्स फिर मैं मुझे करना है और दूसरा काम। तो अभी मैंने कम्फर्ट को भी उठा के और अपनी जगह पे रख दिया। और मैं कम्फर्ट को जैसे सर्दी में बेड पे ही रखती हूँ, इसी तरह से मैं फोल्ड करके रखती हूँ। मैं अलग जगह नहीं रखती मैं, तो यहाँ पे ही मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहीं से हम मोड़ लेते हैं। दो दो रूम है, दोनों में हम अलग अलग कम्फर्ट रखते हैं। तो दोनों में जिसको इसमें सोना था, जैसे बेटा का मन किया तो वो सो जाए, हमको सोना था हम सो जाते हैं। तो दोनों रूमों में मैं इसी तरह से रखती हूँ। उसमें भी मैं रजाई को इसी तरह से रखती हूँ और इसमें भी इसी तरह से रखती हूँ। और फ्रेंड, मेरा उधर का सारा हो गया था तो मैं आ गई इधर की साइड, जो मेरे रूम का जो दूसरा साइड जहाँ पे सोफ़ा रखे हैं। और ये खिड़की भी ये बंद रहती थोड़ी, इस पे झाड़ू भी नहीं मारती डेली। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू और कपड़े से साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि इस पे पर्दा लगा रहा था और सोफ़ा लगा हुआ है या खिड़की पे। तो मैंने सोचा आज इसको भी हटा के और अच्छे से धूल हो रही होगी थोड़ी बहुत जो साफ़ हो जाएगी, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा ही धूल हो जाती है। तो मैं आज यहाँ पे इसको अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं इस लिविंग रूम की। तो पहले इसको अच्छे से फ्रेंड्स, खिड़कियों को यदि हम झाड़ू से ज़्यादा अच्छा यदि हम कपड़े से झाड़ेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ होती है खिड़कियाँ। और मैं इसी तरह से कपड़े से ही झाड़ती हूँ, जितनी भी धूल होती है वो सारी नीचे गिर जाती है। और मेरी खिड़कियाँ भी हो गई, यहाँ से पूरा साफ़ हो गया मेरा। और अभी मैं सोफ़े को अच्छे से ठीक करके और इसका पूरा झाड़ू निकाल दूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा वैसे मैं टेडी के यहाँ के पास है तो मैं डेली झाड़ू मार लेती हूँ और नीचे से कुछ भी कचरा नहीं होने देती इसे। तो आज थोड़े स्टूल हटाती नहीं थी, पर आज मैंने यहाँ से स्टूल को हटा के और उसके नीचे से भी सब तरह से मैं स्टूल के नीचे से ऐसे झाड़ू निकाल लेती थी डेली। लेकिन आज स्टूल को ऊँचा करके और फिर उसके नीचे से झाड़ू निकाला। और अब
मैं वापस से टेडी को भी अपनी जगह पे रख दूँगी। और इस कमरे का मेरा कंप्लीट हो गया आज की जो क्लीनिंग थी इसकी। बस मुझे इसमें पोछा देना है। अभी तो मैं पोछा थोड़ा लेट दूँगी, क्योंकि मुझे ये झाड़ू निकालने के बाद नहा के, और पहले सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, तो पहले मैं झाड़ू ही निकालती हूँ, उसके बाद ही मैं नहा धो के, और वैसे मैंने खाने की तैयारी करके रख रखी है। जैसे ही पतिदेव मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं अभी, और वो जैसे पूजा पाठ कर लेंगे उसके बाद में मैं उनके लिए उनका खाना बना दूँगी। तो मैंने आज लहसुन की चटनी और आलू के पराठे बनाए। तो अभी मैं आलू के पराठे जब पतिदेव खाएँगे, गरम-गरम ही पतिदेव को अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो वो गरम-गरम खाएँगे जब मैं उनके लिए बना दूँगी। मैंने अभी आटा भी लगा दिया, और आलू के पराठे का जो मसाला होता है वो भी मैंने बना के रख दिया। तो जैसे ही पतिदेव मंदिर से आएँगे मैं उनको बना के खिला दूँगी। और यहाँ पे मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिए फ्रेंड्स पूरी तरह से, सोफ़ा भी मैंने साफ़ कर दिया। तो पहले मैंने कुशन जो सीधे लगाए थे, मुझे सीधे कम पसंद आते हैं, थोड़े तिकोने लगाती हूँ मैं, तभी मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनको उसी तरह से लगाए। मुझे ज़्यादा कर जो इनको तिकोने लगाते हैं तो ही ये पसंद आते हैं, जैसे वो सीधे-सीधे रख देते हैं मुझे ज़्यादा ख़ास नहीं लगते वो रखना। और यहाँ पे अब मेरा इसका जो लास्ट काम है इसका झाड़ू निकालना, तो मैं इसका झाड़ू निकाल के और बाहर की तरफ ले जाऊँ फ्रेंड, क्योंकि बाहर का तो पूरा झाड़ू निकालना है। बस मैंने मंदिर का झाड़ू निकाला अभी, क्योंकि पतिदेव पूजा करते हैं, तो उसका मैं रूम का सबसे पहले उसकी सफाई कर देती हूँ मैं, क्योंकि उसका पूजा पाठ होता है, इसलिए भगवान के मंदिर का जो रूम है उसको ही मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ। और बस यही इस रूम का, और फिर बेडरूम में भी मुझे थोड़ा बेडशीट और ये सब झाड़ के और बिछानी है। तो मैं पहले इसका झाड़ू निकल जाए मेरा, उसके बाद मैं जाऊँगी बेडरूम की तरफ, और फिर उसके बाद मुझे जाना है नहाना। तो अभी मैंने इसका पूरा कंप्लीट झाड़ू हो गया, और मैं आ गई हूँ इधर डाइनिंग हॉल की तरफ। तो यहाँ पे मैं यहाँ से भी मैं सारा झाड़ू अभी ही निकाल के ले जाऊँगी। वैसे मेरी नव्या पता नहीं क्या क्या फैला देती है जब तक मैं पोछा देती हूँ, इसलिए मुझे एक बार और हो इस डाइनिंग हॉल की का तो मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ता है। और मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ डाइनिंग हॉल की तरफ की खिड़कियों को भी साफ़ कर ही लेते हैं, जब थोड़ी क्लीनिंग कर ही रहे हैं पूरे घर की। तो मैंने फ्रेंड, वैसे आज मेरा व्रत भी है गाइज, लेकिन क्या व्रत हो कुछ भी हो, जो किसी भी हालत हो, एक हाउस वाइफ के लिए चाहे बीमार हो, व्रत हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपने घर की जो ड्यूटी होती है वो करनी होती है। उसको एक हाउसवाइफ को अपना काम जो है वो करना होता है। एक हाउसवाइफ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती फ्रेंड्स अपने कामों से। जहाँ हमारे हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं शायद उनको एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम हाउसवाइफ को कभी भी अपने कामों से छुट्टी नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं सफाई। तो थोड़ी आज मेरी खांसी भी इतनी हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। और मतलब आज मुझे पूरी रात भर हो गया, आज मैं रात भर सोई नहीं थी, बिल्कुल बैठे बैठे निकाली मैंने, इतनी तेज़ खांसी हो रही थी। और फिर आज मेरा व्रत भी है, चतुर्थी व्रत, दोनों ही से मेरा तबीयत भी ख़राब और वो भी है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी सफाई तो करनी ही है, तो मैंने कहा कर ही लेते। मैंने अभी गोली दवाई खा ली थी, तो फिर मैंने थोड़ा ठीक ही फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसलिए फिर मैं सफाई भी करने लगी। और मैं, क्योंकि फ्रेंड मुझे कितना ही बुखार हो, लेकिन मैं एक थोड़ी सी देर 1 घंटा 2 घंटा के लिए अपनी तबीयत ठीक करके, तो फ्रेंड्स गोली दवाई खा के और जो काम होता है वो सारा कंप्लीट करना ही होता है, चाहे फिर उसके बाद में आराम कर लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं गोली दवाई से अपनी तबीयत ठीक कर पहले घर का पूरा काम करती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने मतलब मुझे नहाना जाना था, तो मैंने सिंक भी पहले साफ़ किए। मैंने कहा फिर नहाने के बाद साफ़ करने का मन नहीं करता उसको, इसलिए मैंने जब मैं नहाने गई थी, जब मैं उस सिंक को साफ़ करके चली गई थी, और मैं मंदिर जाके वहाँ पूजा पाठ करके और मैं आ गई थी। और आके मैं किचन में लगी, सबसे पहले झाड़ू मेरा सारा हो गया, झाड़ू में पूरा पहले ही निकाल के चले गई थी, और फिर उसके बाद मैंने किचन को संभाला, क्योंकि मैं वो झाड़ू निकालने के बाद मैं किचन को ही क्लीनिंग करती हुई, पतिदेव भी ड्यूटी गए, अपना खाना वाना सब खा के मैंने उनके बना दिया था बीच में। और फ्रेंड्स जब वो खाना खा के चले गए थे, उसके बाद फिर मैं भी मंदिर चले गई थी नहा के। मंदिर से आने के बाद फिर मैं सीधे किचन में लग गई थी, तो किचन को मैंने पूरी तरह क्लीन कर दिया। आप देख सकते हो जितने भी बर्तन थे मॉर्निंग के वो सारे साफ़ कर दिए, किचन को मैंने पूरी तरह से साफ़ कर दी थी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी
पोंछा देने के लिए तो मैंने यहाँ पे मतलब पोंछा देने लग गई थी मैं, जब मेरा किचन का पूरा कंप्लीट हो गया था। वैसे मुझे लंच दिन में बनाना था कि बेटे के लिए, बेटे ने सुबह ही वैसे एक पराठा खाया था, उसने बोला मम्मा मैं दिन में खाऊंगा, तो उसने एक पराठा सुबह मॉर्निंग में नाश्ता मतलब एक ब्रेकफास्ट के हिसाब से खा लिया था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे सारा घर का पोंछा दे सारे घर का पोंछा होने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि किचन में फिर बेटे के लिए दिन के क्या 1:30 हो गए थे, तो मम्मा उन्होंने बोला मम्मा मेरे भी बना दो। तो फिर मैं यहाँ पे उसके लिए, क्योंकि मेरा तो व्रत था, तो मैं बेटे के लिए यहाँ पे वापस आके और खाना बनाने लग गई थी, और मैं नव्या के लिए और लव दोनों के लिए। तो फिर यहाँ पे उस उनके लिए मैं खाना और अपने लिए मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि दिन में सोचा एक बार और चाय पी लेते हैं। वैसे मैंने मॉर्निंग में पी थी एक चाय, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं पी थी। तो अभी 1:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक चाय अभी पी लेते हैं, फिर मन करेगा तो एक चाय शाम को पी लेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे एक अपने लिए चाय बनाई और बेटे के लिए मैंने यहाँ पे खाना बना लिया था। वैसे सब रेडी था, बस मुझे सेकने थे पराठे, तो मैंने उसके यहाँ पे पराठे सेक के और उसको दे दिया। और यहाँ पे मैंने मेरी चाय भी बना ली थी, तो यहाँ पे चाय मेरी पूरी बन गई थी जब तक मैंने उसके पराठे बनाए थे। और मैं चाय छान के और अब आराम से थोड़ी सी देर बैठ के फ्रेंड में चाय पीऊँ, क्योंकि मेरा पूरे घर का जितनी भी क्लीनिंग थी सारी हो गई थी। तो मैं थोड़ी सी देर बैठ के और आराम करूँगी। वैसे भी तो मेरी नव्या भी उठने तो नव्या उठ जाएगी, तो वैसे भी मुझे कोई आराम नहीं मिलने वाला थोड़ी देर से। तो फिर फ्रेंड में नव्या उठ गई थी, जैसे मैं चाय पी रही थी उसी टाइम, तो मैं वैसे सोती नहीं हूँ फिर बाद में। तो नव्या तो फ्रेंड्स जो दिन में बस थोड़ी सी देर बैठे थे, जैसे नव्या को थोड़ी सी देर उसको उसको खिलाया किया, और ऐसे फिर टाइम हो गया था इवनिंग का। तो इवनिंग में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज दाल बाटी, और थोड़ा सा माता रानी की मुझे पूजा करनी है, तो उसके लिए मैं भोग भी बना रही हूँ या थोड़ा सा। तो मैं जब तो अभी मैंने यहाँ पे दाल बनाई है, तो मैंने जो मिक्स दाल होती है तो हमको दाल बाटी के साथ वही पसंद आती है फ्रेंड। हम अलग से जो अलग अलग दाल होती है वो नहीं बनाते, इसमें दाल बाटी के साथ मेरे पति देव को, बच्चों को, सबको मिक्स दाल ही पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पे बना ली मिक्स दाल, और हम मेरी दाल हो गई थी फ्राई, सब मैंने कर दिया था उसको। और फिर मैंने सोचा बाटियाँ सेक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है अभी, कि चतुर्थी का व्रत है, चौथ माता की पूजा होती है, तो मैं अभी माता जी की पूजा ही करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा खाना पूरी तरह ख़त्म करके बना के और फिर ही पूजा करेंगे। तो मेरा खाना बन गया था फ्रेंड्स, तो मैंने खाना बना लिया था। और बीच बीच में मतलब मेरी बाटियाँ रेडी थी, वैसे दाल हो गई थी, बाटियाँ वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लेती, उस बीच मैंने सोचा अपने भोग की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे भोग में बना रही हूँ माता जी के लिए पुए, जो मालपुए बोलो या पुए बोलो, तो मैं वही घी में, मैंने आज इनको घी में बनाया है। मैं वैसे इतना घी होता नहीं गाइस, लेकिन आज सोचा माता जी के लिए आज घी में ही बनाते हैं भोग। तो मैंने यहाँ पे माता रानी के लिए घी में बनाया, वो पुए बनाए थे, और मेरे माता रानी का भोग तो मैंने बना के तैयार कर लिया था, और बाटियाँ भी मेरी उसी बीच हो गई थी। तो मैंने सोचा इन पे घी लगा के और फिर मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो पहले मैंने इनको घी लगा के और इनको ढक के सबको, दाल को सबको, और किचन की पूरी तरह से सफाई करके, और मैं यहाँ पूजा घर में आ गई थी। तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने लग गई थी, और उसके लिए माता रानी की चौकी पे मैंने माता रानी को बिठा दिया, उस पर लाल कपड़ा बिछा के, और मैं यहाँ पे करने लग गई माता रानी की पूजा। तो पहले मैंने सबको तिलक लगाया, लच्छा चढ़ाया, और उसके बाद में मैं नव्या बोली मम्मा मेरे भी तिलक लगाओ और लच्छा बांधो। तो मैंने नव्या के भी यहाँ तिलक लगाया और लच्छा बांध दिया था, और मैंने माता दीपक जला के, और फिर मैंने भोग के लिए जो कंडा किया था उसमें मैंने माता रानी का भोग लगा दिया जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माता रानी ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद सारी मैंने कहानी सुन ली, और कहानी गणेश जी की और माता रानी की कहानी सुन के, और मैं यहाँ पे करने लगी थी माता रानी की आरती। फिर आरती करके और सबको आरती दे के, और फिर मैं पतिदेव को खाना खिलाने लग गई थी। और फिर थोड़ी देर में जब चाँद निकल गया था तो मैं चाँद की पूजा करके और फिर मैं यहाँ पे खाना खाने लग गई थी। और फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय टाटा।